हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक और बहुत ही शानदार क्लास हम शुरू करने वाले हैं। गणित के 15 महत्वपूर्ण टॉपिक। पहली क्लास आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी शानदार रहा है। और आज हम शुरू करने वाले हैं इसी का एक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। और आज हम शुरुआत करेंगे टॉपिक नंबर 10 से। पहला क्लास आपने देखा ना, कैसा लगा? जब पहला शानदार था तो ये उससे भी ज़्यादा शानदार रहेगा, क्योंकि इसमें लेवल थोड़ा और बढ़ाएंगे। मतलब और अच्छे अच्छे टॉपिक को हम आपके सामने लेकर आएंगे, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सके। चलिए, तैयार हैं आप सभी लोग? रेडी? बिल्कुल टाइम पास नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है ABC किसी काम को क्रमशः 9, 12 और 36 दिन में करते हैं। 3 दिन तक बाकी दोनों के साथ काम करने के बाद ए चला जाता है, तो बचे हुए काम को बी और सी कितने दिन? मतलब कहना है कि ए जो है वो दोनों के साथ सिर्फ 3 दिन ही रहता है, उसके बाद ए चला जाता है। तो बात सीधे सीधे कहिए ना सर जी कि ए बी सी मिलकर तीनों दिन काम करेगा, यस या नो? क्योंकि 3 दिन होगा उसके बाद ए जाएगा। बात कहे बिल्कुल सही, यस या नो? लैंग्वेज को पढ़िए, टॉपिक अपने आप समझ में आएगा। यदि ABC किसी काम को क्रमशः अकेले अकेले 9, 12 और 36 दिनों में करते हैं, 3 दिन तक बाकी दोनों के साथ काम करने के बाद ए चला जाता है। मतलब 3 दिन तक ए बी और सी के साथ काम किया, या सीधे सीधे कहिए कि ए बी सी ने 3 दिन तक काम किया। तो यहां लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी द्वारा, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 3 दिन में। ठीक है, तो 3 दिन में कितना काम हुआ? तो ये 9 दिन में करता है तो 3 दिन में 3/9। ये 12 दिन में करता है तो 3 दिन में 3/12। और ये 36 दिन में करता है तो 3/36। मतलब जितना दिन किया वो उसको ऊपर, और जितना दिन में कर सकता है उसको नीचे। तो 9 दिन में कर सकता है लेकिन 3 दिन किया तो 3/9। 12 दिन में कर सकता है भी, लेकिन किया तो 3 ही दिन। तो चलो इस तरह से हम ये देखेंगे कि तीनों ने मिलकर अगर 3 दिन काम किया तो क्या हमें मिला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क में, इग्नोर मत करिएगा। पहला ही टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा एलसीएम हो गया 36। 9 चक 36 4 बार में, और 4 को 3 से गुना करेंगे 12। 12 तिये 36, 3 बार में 3 को गुना करेंगे 9। 36 एकम 36 और 3 को गुना करेंगे तो 3। तो आपका आएगा 12 9 21, 21 3 24/36। तो 12 दूनी 24, 12 तिये 36, यानी 2/3 भाग। देखो जी, 2/3 भाग काम हो चुका है। अब बताइएगा कि जब सर 2/3 भाग काम हो चुका है तो शेष काम अब बचा कितना? शेष काम बचा 3 में 2 काम तो हो ही चुका है, तो 1/3 काम अब बचा है। यस या नो? यस या नो? 1/3 काम जो है वो अब शेष बचा है। सही बात। अब 1/सी देखिए, कह रहे हैं ए चला जाता है, बाकी बचे हुए काम को बी तथा सी कितने दिनों में करेंगे? तो अगर बात करें कि अब शेष काम यानी बाकी जो बचा काम है वो यही तो है। कैसे कहेंगे सर? 2/3 काम तो 3 दिन में हो गया तीनों के द्वारा, तो बचा हुआ काम कितना है? 1/3। अब 1/3 बी और सी मिलकर करेंगे, तो हम बी की वैलिडिटी है 12 दिन में कर सकता है, सी 36 दिन में। तो हम पहले ये तो देख ले कि बी और सी को पूरा काम करने में कितना दिन लगता है। तो हम यहां से निकालेंगे बी प्लस सी। फॉर्मूला ए प्लस बी कहिए, बी प्लस सी कहिए। फॉर्मूला होगा BC/B प्लस सी। अगर ए प्लस बी रहता तो AB/A+B। बात वही है, या सीधे सीधे कहिए 12 गुने 36 अब बटे 36, 12 जोड़ेंगे तो कितना? 48। तो 12 चक 48, 4 9 36। कहेंगे सर 9 दिन लगेगा, अगर बी और सी से पूरा काम करवाइएगा तो 9 दिन। हम कहेंगे अरे बुड़बक, हमको पूरा काम थोड़ी करवाना है, हमको तो शेष बचा काम है। और शेष बचा काम कितना है? 1/3। तो कहेंगे कि चूंकि ऐसे भी करिए कि 9 दिन में गुना कर दीजिए कितना? 1/3 से, क्योंकि आपको 1/3 काम करवाना है ना। तो 3 तिया 9, यानी आपको कितना दिन लगेगा? ऐसे भी सोचिए ना, पूरा काम 9 दिन में, तो 1/3 मतलब 1/3 काम 3 दिन में।
गणित एकदम मक्खन की तरह होगा और छोड़ के मत जाइएगा। ऐसा नहीं कि लेवल देखे थोड़ा सा डर के भाग गए, क्योंकि देखो हल्के लेवल से छोटे छोटे एग्जाम क्रैक होंगे। अगर असली उड़ान भरनी हो तो इस तरह से भरो। बात समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है ना? चीजों को समझिए, ये टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही बेहतरीन एरिया है, ठीक है, जो हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं है, लेकिन आपको देखो कितनी शालीनता से हमने सिखाया है और फाइनली आपने उत्तर भी कर दिया। एक में समझ नहीं है भाई, दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा, टेंशन की क्या बात है। आज हम लोग काफी लंबे एरिया को आज भी हम लोग कवर करने वाले। देखो ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, तो ए अकेला, चलो कोई बात नहीं। ए प्लस बी की बात करें, ठीक है ना, अगर ए प्लस बी की बात करें तो लगेगा 12 दिन, बी प्लस सी की बात करें तो लगेगा 15 दिन, और सी प्लस ए की बात करें तो लगेगा 20 दिन। टाइम एंड वर्क में यही एक ऐसा टॉपिक है जिसको भाग विधि से द्वारा बनाया जाता है। ऐसे में सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर जब सबको जोड़िएगा तो 2 ठो ए 2 ठो बी 2 ठो सी दिख रहा है, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा भाग विधि द्वारा। तो 12 दिन में तो 1 भाग 1/12, एक दिन में 1/15 और एक दिन में 1/20, क्योंकि भाग को जब उल्टेंगे तो समय होता है। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर एलसीएम हो जाएगा 60। तो 12 पचे 60, 15 चक 60, 20 दिया 60। तो ए प्लस बी प्लस सी और इंटू 2 करेंगे तो 5 4 9 3 12/60। देखो चाहो तो आप ऐसे भी काट सकते हो, 2 छक 12, 6 दहें के 60, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/10 क्या भाग। ये 1/10 भाग कितने दिनों का? 1 दिनों का। तो समय कितना होगा? हमने अभी अभी बताया कि भाग का उल्टा समय, तो 1/10 का उल्टा, यानी कितना दिन लगेगा काम करने में तीनों को? 10 दिन में। लेकिन ये किसका समय आया सर जी? आया ए प्लस बी प्लस सी का। अब देखो यहाँ ध्यान से कि अगर ए प्लस बी प्लस सी अकेले करेंगे, मिलकर करेंगे, तो 10 दिन लगाएंगे। आपको कौन सा चाहिए? आपको पूछ रहा है कि ए अकेले काम करेगा तो कितना दिन में, तो ए बी सी में क्या घटा दे? बी सी, ए निकल जाएगा। ए बी सी में अगर बी सी घटा दीजिए जो 15 दिन है, तो ए बी सी को मान लीजिए x और बी सी को मान लीजिए y। तो अगर किसी 3 आदमी का एक साथ में हो और किसी 2 आदमी का एक साथ में हो और एक आदमी जो साथ में नहीं उसका पूछे, यानी ए का पूछे, तो ए फॉर्मूला याद है ना, एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स। क्लास छोड़कर मत जाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम आपके लिए लेकर आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है। तो जो जागे सो पावे, जो सोए सो खोए, जो अंत तक देखेगा वो समझिएगा जंग को जीतेगा। तो 10 गुने 15/15 माइनस 10, तो 10 गुने 15/5, 5 तिया 15, 10 तिया। देखिए अगर ए से अकेले काम करवाइएगा तो 30 दिन। इन सब प्रश्नों में लेवल है और लेवल मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको दिख रहा है नहीं? मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हम कर रहे हैं। देखिए टाइप बाय टाइप, टॉपिक बाय टॉपिक लेकर आए हैं ना, हर एक टॉपिक में ज्यादा नहीं, 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है। इतने में क्या है कि आपका हर एक टॉपिक रिवीजन हो रहा है, हर एक टॉपिक को आप समझ पा रहे हैं, तो चीजें बिल्कुल आसान हो रही है आपके लिए अगर आप बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर अगर आसान हो ही रहा है तो चलो एक और, कि ए और बी एक काम को 40 दिन में, बी और सी 36 दिन में, तथा तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में। देखो जी, अगर ए प्लस बी की बात करें तो वो ले रहा है 40 दिन, बी प्लस सी की बात करें तो ले रहा है 36 दिन, और तीनों मिलकर यानी ए प्लस, देखो जब आदमी बढ़ेगा ना तो समय कम लगे, क्योंकि बहुत सारे आदमी हो गए ना, 3 लोग 24 दिन में। आपसे क्या सवाल पूछा जा रहा है पहले ये देखो, ये सारी बातें तो यहाँ पर गिवन है प्रश्न में। आपसे कह रहा है कि बी अकेला, ठीक है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो आप हमें बताइए कि सर ए बी सी में क्या घटा दे, ए बी सी में क्या घटा दे कि बी निकलेगा।
ओके, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? ओके 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 ओके, ऐसा करिए कि ए बी सी में पहले बी सी घटाते हैं, तो ए तो निकलेगा, फिर ए का वैल्यू ए बी में घटा देंगे। देखिए डायरेक्ट तो ये सॉल्व नहीं हो सकता है, कोई चांस नहीं, इनडायरेक्ट करिए। तो आप ए बी सी को मान लीजिए एक्स और बी सी को मान लीजिए वाई। ए बी सी को क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए, और बी सी को मान लीजिए वाई। तो याद करिए एक्स बाई बटे वाई माइनस एक्स, किसी तीन व्यक्ति का एक साथ हो, दो व्यक्ति का एक साथ हो और तीसरे व्यक्ति का पूछे, यानी यहां से निकलेगा ए बी सी में बी सी घटाएंगे तो ए का निकलेगा, और ए का निकलेगा फॉर्मूला एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स। बताए थे ना कि किसी दो व्यक्ति का हो और किसी एक व्यक्ति का हो, दूसरे व्यक्ति का पूछे तब भी यही फॉर्मूला लगेगा, और किसी तीन व्यक्ति का हो और किसी दो व्यक्ति का हो और उसका पूछे जो दूसरे में नहीं हो तो एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स, यानी 24 गुने 36 बटे 36 माइनस 24। सीधे सीधे कहिए, ऐसे सीधे सीधे मैं लिख दूं, 36 में 24 घटाएंगे तो 12 आएगा, 36 24 घटाएंगे तो 12, 12 दूनी 24, 36 दूनी 72। देखो जी, ए अकेले काम करेगा तो कितना दिन लेगा? 72 डेज। लेकिन आपसे प्रश्न ए पूछा गया ना, आपसे पूछा गया कि बी कितने समय में, तो ए बी में ए घटा दे, ए प्लस बी को इस बार मान लीजिए 40 दिन जो है इसको मान लीजिए एक्स। देखो एकदम ध्यान से समझना चीजों को, जब तक क्लियरिटी से नहीं समझोगे चीजें आसान नहीं होगी आपके लिए। करना क्या है कि ए प्लस बी जो 40 दिन में करता है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इसको मान लीजिए आप x, और ए अकेले 72 दिन में जो करता है इसको मान लीजिए y। तो अगर दो व्यक्ति का एक साथ दिया हुआ है, पहले व्यक्ति का अकेले दिया हुआ है, दूसरे व्यक्ति का अगर b का पूछे तो फॉर्मूला एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स, यानी 40 गुने 72 बटे 72 माइनस 40 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 40 गुने 72 बटे 32, 8 चक 32, 8 पचे 40, 18 चक 72, 18 पचे 90। 90 डेज इस प्रश्न का उत्तर है जो बी नंबर ऑप्शन में विराजमान है। तो लेवल है, कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, ठीक है, बस आप बने रहिए, ठीक है, चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगी, चीजें बिल्कुल सरल हो जाएगी, ठीक है, बस यहां तक देखते रहिए, कहते रहिए जी सर बिल्कुल सीख पा रहे हैं। नहीं, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक रामबाण का काम करेगा, ठीक है, बस धैर्य और संयम बना के रखिए। चलिए आगे बढ़े, चलो फिर एक और टॉपिक नंबर 11, ठीक है, यहां ध्यान दो, ये एक बहुत ही अलग लेवल का क्वेश्चन है जी। इसमें बच्चे को फंसना, मतलब आपको फंसना एक कॉमन सी बात है, हर स्टूडेंट से ये बारी बारी वाला क्वेश्चन नहीं बन पाता है। कुछ लोग एक्स मानते, कुछ लोग वाई मानते, कुछ लोग जेड मानते। हम कह लिए भाई जब आप हमें मान लिए हैं कि इनसे ही पढ़ना है तो फिर एक्स वाई जेड काहे ला मानेंगे, डायरेक्ट आंसर करने के लिए सिखाते हैं। आइए, ए किसी काम को 40 दिन में, ए किसी काम को 40 दिन में और बी 50 दिन में, ठीक है, दोनों के समय अवधि की बात कर रहा है कि ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में करता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम करने में, पूरा काम कितने दिन? बारी बारी से मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ये मत सोचना कि ये है क्या। बारी बारी से का मतलब है कि पहला दिन ए करेगा, फिर अगला दिन ए नहीं रहेगा, अगला दिन बी आएगा, फिर अगला दिन ए आएगा, फिर उसके अगला दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, बी आएगा, और ये तब तक आते रहेगा जब तक कार्य समाप्त ना हो जाए। बात समझ में आया? पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर ए फिर बी, कब तक? जब तक कार्य समाप्त ना हो जाए, कार्य इंड ना हो जाए। तो यहां पर देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को, इसको कहते हैं बारी बारी वाले प्रश्न, या हम कहते हैं अल्टरनेटिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है।
एकांतर क्रम वाले क्वेश्चन बोलते हैं, बारी बारी से वाले क्वेश्चन बोलते हैं, एक एक दिन छोड़ छोड़ कर क्वेश्चन बोलते, जो भी है। तो देखिए ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसे 50 दिन में करता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन छोड़ छोड़ कर काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो ऐसे कंडीशन में यहां पर लिखिए ए और यहां लिखिए बी। अगर समय की बात की हुई है कि सर ये 40 दिन में करता है तो ये 50 दिन में करता है, तो आप क्या कर लीजिए, इन दोनों की क्षमता निकाल लीजिए। 40 और 50 का एलसीएम होता है 200, 40 पचे 200 और 50 चक 200। देखिए बहुत ही आसान है, जो व्यक्ति कम समय ले रहा है उसकी क्षमता ज्यादा है और जो व्यक्ति ज्यादा समय ले रहा है उसकी क्षमता कम है। इसीलिए कहा जाता है कि समय और क्षमता एक दूसरे का अपोजिट होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात यहां तक समझ में आया। जो व्यक्ति कम समय ले रहा है उसकी क्षमता ज्यादा है, जो व्यक्ति ज्यादा समय ले रहा है उसकी क्षमता कम है। इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करिए कि किसी एक व्यक्ति का काम और उस व्यक्ति के, किसी एक व्यक्ति की क्षमता और इस व्यक्ति के समय को, यानी आप यहां पर लिख सकते हैं कुल कार्य, ठीक है ना, या फिर आप कहिए टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकलता है हम आपको बताते हैं। आपने जो एलसीएम निकाला था ना, वो भी टोटल वर्क का ही काम करेगा, और नहीं तो फिर किसी एक व्यक्ति का समय और क्षमता को गुना कर दीजिए। 40 गुने 50 कर 40 गुने 5 करिएगा तब भी 200 आएगा, 50 गुने 4 करिएगा तब भी 200 आएगा, या इसलिए हमें काम मिला 200। अब काम कैसे हो रहा है पहले ये देखिए। कह रहा है पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, पांचवा दिन ए, छठा दिन बी, कब तक, जब तक काम समाप्त ना हो जाए। तो यहाँ पर एक रूल होता है, वो रूल ये होता है कि वह न्यूनतम समय जिसमें ए और बी को मालिक के द्वारा, क्योंकि वो किसी के अंडर काम करेगा ना, वह न्यूनतम समय जिसमें ए और बी को मालिक के द्वारा काम करते हुए देखा जाए। तो कहिए सर पहला दिन ए दिखेगा, दूसरा दिन बी दिखेगा, तो मालिक को कम से कम आना पड़ेगा 2 डेज, ठीक है। अब 2 दिन में ही कितना काम किया पहले ये देखिए। कहेंगे सर एक दिन में ही 5 काम कर रहा है और अगले दिन ही 4 काम। क्षमता मतलब कार्य क्षमता, कितना काम आप करेंगे, तो 2 दिन में काम हुआ 9 काम, ठीक है। लेकिन काम करना है कितना, 200। तो 900 में हम कितना से गुना कर दें कि 200 आ जाए, या फिर उसके आसपास। 20 से गुना करेंगे तो काम नहीं, 21 नंबर नवसिया से आप कर दीजिए 22 से गुना, तो 22 से इधर करिएगा तो 22 से इधर, क्योंकि 2 में 9, 2 में 9, 2 में 9 कितना जोड़ते रहिएगा, इसलिए डायरेक्ट गुना कर देते ताकि हम काम के पास पहुंच जाए। तो 22 दूनी 44 दिन हुआ, 44 दिन में 22 नमा 198 काम। कहिएगा सर आप तो बोले हैं 200 काम, अरे भाई रुक तो जाओ। तो यहां पर देखो हमें क्या प्राप्त हुआ। कहेंगे सर आप ही तो बोले कि हमें प्राप्त हुआ 44 डेज, और 44 डेज में 198 काम। लेकिन करना कितना है बच्चों, सर जी करना है 200 काम, ठीक है। एकदम करेंगे मांझी दा माउंटेन मैन बनकर, बिल्कुल टेंशन। अच्छा देखिए हर 2-2 दिन के शेड्यूल में किस पर जाके काम खत्म हो रहा है, ए बी ए बी ए बी, यानी कहेंगे सर कि हर 2 दिन 2 दिन 2 दिन का जब हम शेड्यूल लेते हैं ना, तो काम खत्म होता है बी के ऊपर। तो अब किसको बुलाइएगा, तो 44 दिन में 198 का, मैं इसको मिटा के यहां से लिख दूं, हाँ 44 डेज, जस्ट सेकेंड, ठीक है, 44 डेज और 198 वर्क, 198 का। अब बी पे खत्म हो रहा है तो फिर ए को बुलाइएगा। ए कहता है कि भाई हम अपने हैं वीआईपी 5 काम करते हैं। तो हम बोले ठीक, देखो लेवल वाला क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए। तो 44 दिन में 198 काम हो गया। अब बुलाएंगे ए को, बोलेंगे चलो कुछ काम है, ठीक है ना। तो ए कह रहा है कि सर हमारे एक दिन की क्षमता 5 है। हम बोले रे भाई छोटा काम है, 198 काम हो गया है, 2 काम और है। तो ए को बुलाए, ए 2 काम कर दिया। हम पूछे कितना समय लोगे, तो देखिए ये क्या बोलता है, इसके अकॉर्डिंग ये बोला कि आप जितना काम करवाए उसको ऊपर रख दीजिए, और जितना हम कर सकते थे
उसको नीचे रख दीजिए। दिन है तो दिन, घंटा है तो घंटा, मिनट है तो मिनट, ऊपर में देख लीजिए। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कहिएगा सर 44.2/5 दिन में कार्य संपन्न हो गया। और ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। 44, अच्छा 1 सेकेंड, 44.22 × 9, ठीक है ना, 9 दूनी 18, 9 दूनी, हाँ 44 इसको मिस्टेक मानिएगा, 44.2/5 दिन। ये बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का, ठीक है। मिस्टेक हर एक इंसान से होता है भाई, टाइपिस्ट वालों से भी हुआ होगा, लेकिन हमने आपको एक संपूर्ण निचोड़ दिया है इस प्रश्न के सॉल्यूशन का। एक बार सब लोग बताएंगे कैसा लगा अभी तक, फिलहाल कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर गया, मक्खन की तरह रुका? चलो, अगर रुका होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुका होगा तो जाकर संजीवनी बैच खरीद लेना, उसमें एक एक चीज बारीकी से पढ़ाते हैं हम। एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके संजीवनी बैच, ये हमारी मैथ की ब्रह्मास्त्र बुक, ये हमारी रीजनिंग की ब्रह्मास्त्र बुक, ये हमारी एक और मैथ की ब्रह्मास्त्र बुक, तो ये फाइनल बुक है, ठीक है। तो किताबें हमारे साथ, हमारी खुद की बहुत सारी किताबें हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करेगी। चलो भाई, एक और सवाल देखो, फिर से वही क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को अकेले 16 दिन में तथा बी 12 दिन में करता है। ए शुरू करते हुए वो एकांतर क्रम का मतलब वही एक अल्टरनेट, एक एक दिन छोड़ छोड़ कर कार्य करे तो संपूर्ण कार्य। देखो थोड़ा शॉर्टकट में आते हैं, क्योंकि इतना धीरे धीरे बनाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो हम करते हैं ए और बी। अगर समय की बात करें तो कौन कितना समय ले रहा है? ये ले रहा है 16 दिन और ये ले रहा है 12 दिन, ठीक है। समय के बाद हम करेंगे क्षमता। 16 12 का एलसीएम 48 होता है, 16 48, 12 चक 48। जो समय ज्यादा ले रहा है उसकी क्षमता कम, और जो समय कम लेगा उसकी क्षमता ज्यादा। हमने आपको बोला कि जो प्रश्न में एलसीएम आए वो कुल कार्य का काम करता है, या फिर 16 30 48 12 चक 48, एलसीएम भी 48 था, कुल कार्य हो गया 48। अब देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग कह क्या रहा है कि भाई अल्टरनेटिंग हिसाब से काम हो रहा है। ए शुरू से एक कार्य को शुरू करता रेखांतर क्रम पे, यानी पहला दिन ए, फिर अगला दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, कब तक? जब तक काम अंत ना हो जाए तब। तो ऐसे में ए बी ए बी ए बी, तो वह न्यूनतम दिन जिसमें ए और बी को कार्य करते हुए देखा जाए। सेम टू सेम, ये सब 2 दिन जब तक नहीं लगेगा कैसे दिखेगा? 2 डेज। 2 डेज में देखिए कौन कितना काम किया। ए कहता है कि हम 3 काम करेंगे, बी कहता है हम 4 काम करेंगे। करेगा क्या? यही क्षमता है इसकी। तो 2 दिन में हुआ 7 काम, लेकिन करना कितना है? 48 काम। तो 2 का 7, 2 का 7 कितना बार जोड़िएगा, इसलिए डायरेक्ट गुना करते हैं। 7 गुने 6 इधर कर दीजिए, 2 गुने 6। तो आप देख लीजिए कि 12 दिन में क्या काम हुआ। 12 दिन में हुआ 7 छक 42 का काम। खत्म किस पे होता है जाकर? 2-2 दिन का जब शेड्यूल रहता है तो हमेशा बी पर, ए बी ए बी ए बी, बी पर खत्म होता है। तो अब बताइए कि 12 दिन में 42 काम हो गया, अब किसको बुलाइएगा? हमको लगता है कि 7 से गुना करना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि स्पेस काफी कम है ना। हाँ, चाहे तो आप 7 गुने 7 और इधर भी 7 गुने 7 कर सकते हैं, यानी अच्छा 48 काम ही है। ओहो, 6 गुने 6, ठीक है। तो 12 दिन में, क्योंकि हम 49 कर चुके थे ना, 12 दिन में 7 छक 42 काम। अब बताइएगा कि काम खत्म हो रहा है बार बार बी के ऊपर, तो बी के ऊपर खत्म हो रहा है तो फिर ए को बुलाएंगे, बोलेंगे चलो तुम्हारी बारी, अब आना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, काम खत्म तो करना है। तो ए बोल रहा है कि हम 3 काम कर सकते हैं, हम उसको बोले रहे गधा भी 6 काम बाकी है। तो ठीक है, ए किया 1 दिन, और 1 दिन में कर सकता है 3 काम, ठीक है। तो आप देख लीजिए 12 1 हो गया 13 दिन, और 13 दिन में 42 3 45 काम। तो ए के बाद काम छूटा तो किसको पकड़ेंगे? बी को पकड़ेंगे। बोले तुम चलो, तो बोले सर कितना काम है? बोले 48 काम है। 45 को हो गया, देखो है ना 48 काम, 45 को हो गया। तो बोला कि 3 काम है, हम तो 4 काम करते हैं। हम बोले उससे क्या हुआ, 4 करते हो तो तुमको ही चलना पड़ेगा। तो ए के बाद रूल कहता है कि बी को पकड़ के लाना है पहले, ठीक है। तो बी को पकड़िए। अब बी कितना काम किया, क्योंकि 3 काम बचा हुआ है, उससे क्या है, आप कितना कर सकते हो उससे मतलब, बचा हुआ कितना, 48 काम करवाना, 3 काम।
तो अब सवाल है कि बी कितना समय लेगा, तो जितना काम बी किया, तीने काम किया ना, अब कर सकता है वो 4, दिन है तो दिन लगा दीजिए, तो 45 3 48 काम, सेम रूल है। तो समझाने में इतना लंबा समय लग रहा है, वरना तो ट्रिकली बन जाएगा। तो हो जाएगा 13.3/4 दिन। एक बार फिर से हमारे साथ सब लोग कहिएगा, गणित माने तो मक्खन। ठीक है, आई बात समझ में प्यारे बच्चों? बच्चे तो है नहीं आप लोग, पर क्या करें, एक आदत सी हो गई आपसे बोलते बोलते। चलिए कॉपी में नोट करिए। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सबका? आ रहा है यहाँ तक समझ में? सब लोग यस या नो में जवाब दीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम वाला तो बहुत बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दो। आ रहा है? पक्का? लॉक करें? चलिए, तो अब हम एक और टॉपिक आगे लेकर चलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो जी, अब ये आपका हो गया होमवर्क के रूप में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है। ठीक है, हर चीज अगर मैं पढ़ा दूं, ठीक है, अगर कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग इसका जो है, ये आपका हो गया HW। ठीक है, अगर शॉर्टकट में लिख दे तो ये हो गया HW, और इसका आंसर आपको कहाँ डालना है? कमेंट बॉक्स में। हो जाएगा? कहिए सर बिल्कुल हो जाएगा। नहीं तो कुछ नहीं है, समय ज्यादा लगेगा। इस बार 3 दिन ढूंढिए, क्योंकि पहला दिन राम श्याम मोहन किसी काम को 20 25 और 30 दिन में करते, तीनों बारी बारी से एक दिन। तो पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, मतलब राम श्याम। तो वह न्यूनतम समय जिसमें तीनों को काम करते हुए देखा जाए। 3 दिन ढूंढ के बनाइए और उत्तर मुझे कमेंट करिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर ये भरा हुआ है, तीनों चारों ऑप्शन यूज करिए, चारों में से जो आपको आंसर मिले। यहाँ पर देखिए एक और बेहतरीन टॉपिक, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका एक हम ट्रिक लिखा देते हैं। इस ट्रिक के ऊपर जब आप बनाइएगा ना, तो कहीं भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहिएगा, ठीक है, बात एकदम बनेगा। एक है 1/अंतर इंटू 1/, फर्स्ट ऐसे 1/, पहला पद माइनस 1/, अंतिम पद। एक बार कॉपी में नोट करिए और इसको समझने की कोशिश करिए कि ये है क्या सर जी। ठीक है, एक बार इसको कॉपी में नोट करिए और एक बार समझने की कोशिश करिए कि ये हमने लिखा क्या है। 1/अंतर इंटू 1/, पहला पद माइनस माइनस अंतिम पद। देखो इसको करेंगे कैसे? 1/अंतर, अंतर का मतलब होता है इन दोनों के बीच का गैप। तो सर 1 1 है, 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है, 4 5 है, सब जगह अंतर तो 1 का ही है। तो 1/1 लिख दीजिए इंटू 1/, पहला पद का मतलब हुआ 1/, पहला पद का मतलब हुआ जिससे प्रश्न की शुरुआत हुई।
और अंतिम पद का मतलब हुआ जिससे प्रश्न का अंत हुआ। तो 1/1 माइनस 1/16। गणित माने तो एक बार फिर से मक्खन, गणित माने तो एक बार फिर से मक्खन, यानी कुछ नहीं, 1/, अंतर, अंतर का मतलब इन दोनों के बीच का अंतर, तो एक ही का अंतर है ना, इंटू पहला पद, पहला पद मतलब जिससे प्रश्न की शुरुआत हुई, 1 से शुरुआत हुआ, अंतिम पद 1/, अंतिम पद है यानी 1/, अंतिम पद यानी 1/16। बस सिंपल है, 1 × 1 - 1/16 यानी 1 × 16 एकम 16, 16 में से 1 गया, 15/16। तो 15/16 गुने 1 करेंगे तो उसके मान में परिवर्तन नहीं आएगा और 15/16 ही होगा, जो ए नंबर ऑप्शन में है। आई बात समझ में? कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ पा रहे और बिल्कुल मक्खन की तरह समझ पा रहे, यस या नो? चलो फिर आगे बढ़ते, थोड़ी गति बढ़ाते हैं, फिर से वही रूल, 1/, अंतर, 1/, अंतर इंटू 1/, प्रथम पद माइनस 1/, अंतिम पद। शॉर्टकट में हमने लिख दिया। तो 1/, अंतर कितने का? कहेंगे सर 2 का अंतर, इंटू 1/, प्रथम पद, प्रथम पद यानी 1/3 माइनस 1/, अंतिम पद, अंतिम पद यानी 13। बात समझ में आई? 1/2 गुने एलसीएम हो जाएगा 39, 13 बार में, 3 बार में, तो 1/2 गुने 13 में से 3 गया, 10/39। तो ये 5 बार में कटेगा, 5/39। लीजिए बी नंबर ऑप्शन हो गया उत्तर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, क्लियरिटी के साथ बस समझते चलिए, गणित तो अपने आप मक्खन होगा भाई। गणित का डर जो है वो हम खत्म करेंगे, करेंगे क्या, कर भी रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, हम आगे बढ़े, समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए, सवाल है 1/, अंतर, तो अंतर कितने का है? 2 का अंतर, इंटू 1/, प्रथम पद, प्रथम पद यानी 3 से शुरुआत हुआ, 1/, अंतिम पद, अंतिम पद 19 से शुरुआत हुआ। तो 1/2 गुने एलसीएम 57 का, तो 19 माइनस 3 यानी 1/2 गुने 16/57, 2 × 16, 8/57। ऑप्शन में तो जरूर होगा, 3 नंबर ऑप्शन। कैलकुलेशन है, सिंपलीफिकेशन है, आराम से करते चलिएगा। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा, यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग। आ रहा है ना? लग रहा है कि सर कुछ नया चीज सीख रहे, कुछ यूनिक चीजें जो आपने कभी शायद कभी नहीं सीखी होगी और हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और वो भी ट्रिकली। ये सब तो सिंप्लीफिकेशन है जो आपको करना होगा, वो तो कहीं भी सीखेंगे आप, तो बिल्कुल इतना तो कॉमन सी बात है कि करना ही होगा। 1/, अंतर, अंतर यानी 4 और 7 में कितने का अंतर? 3 है, तो 1/3 इंटू 1/, प्रथम पद यानी शुरुआत हुई 4 से, माइनस 1/, अंतिम पद, अंत हुआ है 22 से, तो 1/3 इंटू एलसीएम होगा 44, तो 11 बार में, 11 × 44, 22 दूनी 24, 2 बार में, तो 1/3 गुने 11 में से 2 गया, 9/44, तो ये 3 तिया 9 कट गया, यानी 3/44, यानी इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो डी नंबर ऑप्शन। बस करते चलिए एकदम, नहीं? हाँ, ये ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना? देखो इसके ऊपर मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। कह रहा है एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 2000 है, अगर इसमें, ठीक है, अगर इसमें 10% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद, अगर दो, देखो आंसर आपका काम है निकालना, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट तैयार करके दे रहा हूँ। अगर इस प्रश्न में पूछे कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो आप ऐसे बनाना, 2000 गुने 10% की वृद्धि हो रही है ना, तो 110/100 गुने 110/100, 2 वर्ष बाद है ना, तो 2 बार करेंगे। आपका काम है सॉल्व करके उत्तर करने का। अगर इसी में सेम क्वेश्चन रहता, खाली 2 वर्ष बाद के जगह अगर प्रश्न रहता कि 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या, बाकी कहीं कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ इस बाद के जगह क्या रहता कि 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या क्या थी, ऐसे रहता। तो 2000 गुने 2 वर्ष पहले बोल रहा है, तो ये 100 को ऊपर कर दीजिए, 110 को नीचे कर दीजिए,
100 को ऊपर कर दीजिए, 110 को नीचे। ये आपका काम है सॉल्व करके उत्तर लिखना। लेकिन आपसे यहाँ से उत्तर आएगा ना, तो ऑप्शन इसको सॉल्व करने के बाद आंसर मिल जाएगा। कर लीजिए, 00 से 00, 00 से 00, 11 गुने 11, 121 दूनी 242 पर 2 जीरो सिंगल जीरो, 2420। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमने दे दिया। ठीक है, सेम क्वेश्चन, किसी विद्यालय में छात्र की संख्या 100 है, 10% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद। देखो जी, 2 वर्ष अगर बाद बोला तो एकदम सिंपल सा फंडा है, 100 गुने 110/100, क्योंकि 10% बढ़ रहा है। फिर से 110/100, 100 से 100 कैंसिल, 100 0 0, 11 गुने 11, 2 वर्ष बाद आ गया 121। अगर 2 वर्ष पहले बोलता तो 100 ऊपर, इधर 110 नीचे अगर बोलता तब, लेकिन बोला नहीं है, फिलहाल 121 को टिक लगाएंगे। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है, यदि वर्तमान में गांव की जनसंख्या 44 से 10 है, तो 2 वर्ष को देखो। अगर 2 वर्ष बाद बोलता इस क्वेश्चन के भी ऊपर, तो वर्तमान जनसंख्या 44/10 है, 5% बढ़ने का मतलब है 105/100 और 105/100। अगर 2 वर्ष बाद बोलता तो, लेकिन कह रहा है 2 वर्ष पहले, पूर्व यानी पहले जनसंख्या, तो आप क्या करिएगा, 44/10 गुने 100 को ऊपर कर दीजिए 105 को। अच्छा, पॉइंट में आंसर है तो पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि जनसंख्या कभी पॉइंट में, ये आपका उत्तर आएगा। ठीक है ना, ये आप उत्तर कर लीजिए, क्योंकि 2 वर्ष पहले लगभग में आपका उत्तर 4000 आएगा। करके देख लीजिएगा, रोज का काम है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को हम डील कर सकते हैं। आई बात समझ में? कहेंगे जी सर बिल्कुल आई समझ में। चलो, यहां तक सबका क्लियर है? चलो, एक और सवाल देखो जी। कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक ने 30% मत लाकर 6000 मतों से हार गया। चुनाव में कितना भी वोट पड़े, डाले गए मतों की संख्या 100%। कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक 30% लाया, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि दूसरा 70 लाया होगा, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार थे। तो कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लाकर, मतलब वोट लाकर 6000 मतों से। अच्छा, हार जीत का फैसला कौन करता है? कहेंगे सर हार जीत का फैसला दोनों के बीच का अंतर होता है, ये कहते हैं 40% का अंतर है। तो प्रतिशत में ये इसको हराया 40% से, और वोट में 6000। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 6000 मतों से हार गया, तो 30% मत लाया और 6000 मत से हार गया, तो प्रतिशत में कितना परसेंट से हारा? 40%। कहेंगे सर वोट में 6000 मत से हार गया, प्रतिशत में 40% से हार गया, तो सवाल करे कुल कितने मत पड़े, तो कुल डाले गए मतों की संख्या 100 होगी, तो हम 100 रहने देते हैं। ये 15 चक 60, 150 बार में 150 पर 2 गो 0, 15000 वोट पड़ा होगा। ठीक है, काफ़ी थकावट है, क्लास को यहीं तक रखते हैं। एक छोटी सी वीडियो बनाकर 2 टाइप और कवर कर देंगे, 14 और 15। ओके, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप लोग।